सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको हमेशा बनाए रखे। इसी कामना के साथ दोस्तों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, शास्त्र विशेषज्ञ, आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, गाय, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, यानी कि उसको माँ के बराबर स्थान देते हैं। दोस्तों, गाय पर आप लोगों ने बचपन में भी कई निबंध लिखे होंगे, क्योंकि हमने भी लिखे हैं। अगर आज हम गाय को देखते हैं या निबंध के बारे में सोचते हैं तो हमारी ये याद तरोताज़ा हो जाती है। दोस्तों, मेरे पास कई दिनों से कुछ लोगों की, कुछ महान संतों की, जो गायों को पालते हैं, उन लोगों की मेलें आई। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि रंजीत भाई, आप हमें ये एक चीज़ बताइए, गाय का दूध सबसे पहले किसने निकाला? दोस्तों, गाय का दूध, पहले गाय को जैसे आज हम बांधते थे वैसे नहीं बांधते थे। गाय जहाँ अपनी इच्छा से जाना चाहती थी वो चले जाती थी, यानी कि उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं हुआ करती थी। हमारे कई वर्षों पूर्व, यानी कि करोड़ों वर्ष पूर्व, एक ऋषि उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था लिंगम ऋषि, जिन्होंने लिंग शास्त्र की स्थापना की थी। लिंगम ऋषि जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो सुष्मता, उनकी पत्नी का नाम था सुष्मता। सुष्मता ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का जन्म होने के 28 दिन के बाद सुष्मता को किसी वजह से उस शरीर को त्यागना पड़ गया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो उनका 28 दिन का जो बालक था वो भूख से तड़पने लग गया, क्योंकि 5-6 महीने तक बालक जो होता है वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। दोस्तों, लिंगम ऋषि ये देख करके बड़े अचंभे में गए कि उनका जो अबोध बालक है वो रोए जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। दोस्तों, वैसे ऋषियों के आश्रम में जो होता है वो देवराज इंद्र और समय के देवता काल मिलकर के किसी भी चीज़ की तृप्ति को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। जैसी हम इच्छा प्रकट करते हैं वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, मगर 28 दिन का अबोध बालक कैसे इच्छा प्रकट करे? तब जो लिंगम ऋषि थे उन्होंने देखा कि जंगल से एक गाय अपने बछड़े के साथ उनके आश्रम के पास में आ गई है। जब उन्होंने उस गाय को देखा, उस गाय का जो बछड़ा था वो बहुत ही छोटा था और वो बार बार गाय के थन से मुंह लगा करके उसका दूध को पीता था और खुश होकर के इधर उधर नाचने लग जाता था। लिंगम ऋषि ये देख करके बड़े अचरज में गए। उन्होंने उस गाय को हरी घास दिखाकर उसको अपने आश्रम के अंदर ले आए और एक खूंटे से उन्होंने उस गाय को बांध दिया और एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में उसके थनों से दूध निकालने लग गए। जब उनके बर्तन में थोड़ा सा दूध इकट्ठा हो गया तो उन्होंने उस दूध को ले जा करके उस बालक को चटाना शुरू करा, यानी कि जो 28 दिन का बालक था उसको उस दूध को उंगली से चटाने लग गए। बालक के पेट में जब गाय का दूध गया तो बालक का पेट धीरे धीरे भरने लग गया, जिसके कारण बालक ने रोना बंद कर दिया। फिर लिंगम ऋषि ने उस गाय को अपने आश्रम से जाने नहीं दिया। कुछ दिन के बाद जब बालक 6 महीने का हो गया और गाय का दूध भी निकलना बंद हो गया तो उन्होंने उस गाय को खोल दिया। उसके बाद बालक धीरे धीरे फलों का रस और कई चीज़ें खाने पीने लग गया। गाय अब क्या करती कि दिन भर वो इधर उधर रहती और शाम को उसी जगह आ जाती जिस जगह उसको बांध के रखा जाता। ऐसा करते करते कई साल गुजर गए। इस तरह लिंगम ऋषि ने जो गाय का पहला दूध है वो निकाला।
इसी जानकारी के साथ दोस्तों मैं रंजीत सिंह बिष्ट आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं और आशा करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।